घंटे के बाद सुनवाई होगी। अरे वो क्या करोगे तुम सुनवाई करके, जब इंसान मर जाएगा तो, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे? एक दिन पूर्व घर से लापता 7 वर्षीय किशोर का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र के सिधारी हाइडिल चौराहे से थोड़ी दूरी पर 7 वर्षीय किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। किशोर का शव एक पेड़ में तार के सहारे लटकता हुआ पाया गया। किशोर का शव मिलने से परिजन और आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। जहां भीड़ को लगातार पुलिस कंट्रोल करने में लगी रही, वहीं परिजन हत्या का आरोप पास में रहने वाले एक परिवार पर लगा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास 7 वर्षीय किशोर की बोरे में फेंकी गई डेड बॉडी पेड़ में तार के सहारे लटकती हुई पाई गई, जिससे को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि सिधारी के पठान टोली निवासी मुकर्रम अली का पुत्र साजिब अली एक दिन पूर्व घर से लापता था। उसके लापता होने पर पोस्ट सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया था। बताया गया कि पुलिस को भी सूचना दी गई थी और पुलिस भी जानकारी करने में जुटी हुई थी। परिजन खोजबीन करने में लगे हुए थे। इसी दौरान आज साजिब का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं भीड़ वाले इलाके के समीप लाश मिलने से लोगों का हुजूम जुट गया। दुकान खुलने के समय जानकारी होने पर और ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद मौके पर एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात हुआ। लोगों को किनारे हटाया गया। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले मंटू नाम के युवक द्वारा गला काटकर हत्या की गई। सरकार से हत्यारे का घर गिराने की मांग की गई है। मेरा नाम जासमीन खातून है जी। मेरा मासूम बच्चा था, कहता था कहीं जाता नहीं था घर से बाहर। लिखवाया, कानून नहीं सुना। कैसा मेरा कानून? इसलिए हम लोग देश सिपाही माना गया है, देश को सुरक्षित इसलिए कहा गया है। अगर रात में पुलिस ने बोला कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। अरे वो क्या करोगे तुम सुनवाई करके, जब इंसान मर जाएगा तो, अगर मर जाएगा तो क्या सुनवाई करोगे? यही जरा क्या फायदा उस लाश को लेके पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ न कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है। पूरे परिवार ने मिलके कहा, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके आना चाहिए। बोलता था मेरा बच्चा, बोलता था मौत होनी चाहिए, जब ऐसे ही बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे कौन बत्तीस सिपाही बनेगा, कौन देश का सेवा करेगा? रिपोर्ट लिखवाया तो इसने बोला हम नहीं सुनेंगे 24 घंटे के बाद। ये बात योगी जी जहाँ भी बैठे हैं कुर्सी पे कान खोल कर सुन लेना। मेरा नाम जासमीन खातून है। अगर ये घर को नहीं तबाह करेगा, नहीं गिराएगा तो हम को गिराएंगे। कोई नहीं, सब वोट बैंक के लिए अपनी राजनीति करते हैं। अगर ये जो अभी विकास दुबे के मारे एसपी, अगर यही काम उस पे दुबे में कर देते ना तो आज पूरी मुस्लिम समाज इकट्ठा रहती। पर इंसाफ चाहिए। अभी 2 दिन दीपू चौधरी
मर गया, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई, उसका घर भी नहीं गिराई। आज उसके घर वाले रोड पे आ गए, तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आपने खुद ही गिराया ये वहीं इस घटना को लेकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, जहां लोगों को कंट्रोल करती रही। इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि परिजनों द्वारा एक दिन पूर्व घर में किशोर को घर से गायब होने की सूचना सिधारी थाने पर शाम को दी गई थी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन कर रही थी। परिजनों ने बताया कि अज्ञात नंबर से फिरौती मांगी गई, जिस पर संबंधित नंबर को सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस कर पता लगाया जा रहा है। वहीं आज सूचना मिली कि किशोर की हत्या कर बोरे में भरकर शव लटकता मिला है। मौके पर फोर्स तैनात हो आरोपी घर छोड़कर फरार है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एसपी ग्रामीण चिराग जैन। सर, सिधारी थाना मैदान के पास एक बच्चे का शव लटका हुआ मिला है पेड़ से। सर, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सिधारी के पटान टोला एरिया से एक कल शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय लड़का है साजिब आलम, उसकी वो कहीं गुमशुदा हो गया है। तत्काल प्रभाव से थाना सिधारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, इसकी पड़ताल की जा रही थी। आज सुबह लगभग 7 बजे एक अज्ञात नंबर से इनके द्वारा बताया गया कि फिरौती कॉल भी आई थी। हम लोग उस पर सर्विलांस टीम के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा पूरी टीम लगकर उसमें कार्रवाई कर रही थी, नंबर को ट्रेस कर रही थी। तभी लगभग 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसका उनके घर के मकान के पास में ही तार पर एक बोरी में शव मिला हुआ है। तो इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सभी पुलिस बल और पीएसी उच्च अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, एसओजी, सर्विलांस टीम, पूरी पुलिस की पूरी टीमों को मौके पर भेजा गया। हमारे द्वारा जांच पड़ताल इसमें की जा रही है। जहां पर सब मिला था उसी की बगल की छत पर कुछ खून के निशान मिले हैं, जिनकी भी फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो अभी फरार है। जल्दी जल्द इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पहले तहरीर पड़ी थी कि सर बच्चा गायब है, उस बीच में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, तह तक नहीं पहुंच पाई पुलिस? देखिए, शाम को लगभग 7 बजे यह सूचना कल प्राप्त हुई थी, तभी से हमारी टीम लगी हुई थी। हालांकि जो इनिशियल पूछताछ थी उसमें कुछ ऐसी बात इन्होंने बताई नहीं, कि स्पष्ट नहीं किया कि कहाँ क्या संबंध है, जिस संबंध में हम लोग पूछताछ कर रहे थे। और सुबह जब ये सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से टीमें लग गई थी उसमें, और सर्विलांस टीम भी लग गई थी। नंबरों को ट्रेस भी कर रहे हैं हम लोग। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को जानकारी हुई मगर पुलिस स्थानीय पहुंची नहीं है। देखिए, ऐसी बात अभी तक पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन इसकी याद हम लोग कर लेंगे आगे। पर पहले हमारा काम यह है कि हम लोग आरोपियों को पकड़े और इसका कारण जान पाएं कि क्या कारण से घटना की गई है। ये पहला हमारा प्राथमिकता विषय। परिवार वाले सर बुलडोजर कार्रवाई भी चाह रहे हैं। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो विधिक रूप से संविधान और नियमों के अंतर्गत होगी वो कार्रवाई हम द्वारा की जाएगी। हिरासत में लिया गया सर? नहीं, अभी लोग फरार हैं, बाकी पूछताछ की जा रही है। व्यवस्था के लिए यहाँ पे एक कंपनी पीएसी, क्यूआरटी, 5 थानों की पुलिस, उच्च अधिकारी एवं सीओ भी मौके पर तैनात हैं, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना रहे। परिवार के लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को घर से उठा के लेके गया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत मिली है, कुछ लोग फरार हैं। ठीक सर। हारी में एक 7 वर्ष के बच्चा के परिजनों ने कल रात में सूचना दी कि देर शाम में उनका बच्चा मैदान में खेलने गया था, और जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने काफी तलाश करने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया और परिजनों और पुलिस ने मैदान के आसपास और काफी जगहों पे तलाश करने की प्रयास किया। आज सुबह परिजनों का कहना है कि उनके पास फिरौती के लिए एक कॉल आया था। उसके कुछ ही देर बाद पड़ोस के ही एक घर के गेट पे बच्चे की डेड बॉडी पाई गई। परिजनों ने डेड बॉडी की पहचान की। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डीआईजी महोदय भी जो परिजन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। परिजनों ने कल अभियोग पंजीकृत कराया था और आज उन्होंने उसमें एडिशनल एक तहरीर देते हुए जो उनके पड़ोस में रहने वाले 2 युवक और उनके परिजनों पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। हत्या के जो कारण हैं उनमें परिजनों ने आशंका जताई है कि जमीन संबंधी कोई विवाद है और हार्डवेयर की दुकान में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है उसको उन्होंने विवाद के कारण के रूप में एक लिखित तहरीर देते हुए रेखांकित किया है। पुलिस इसमें जो भी तथ्य और साक्ष्य हैं उनके ऊपर गहनता से जांच कर रही है। जितने भी सबूत हैं उनको हमारी फील्ड यूनिट बहुत अच्छे से कलेक्ट करेगी और वैज्ञानिक तरीके से इसकी विवेचना सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण का माननीय न्यायालय में
फास्ट ट्रैक ट्रायल जो है इसको सुनिश्चित किया जाएगा ताकि दोषियों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सर, परिजन आक्रोशित मूड में भी थे और आप लोगों द्वारा उनको समझाया बुझाया गया, किस तरह से क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, इसमें जो आरोपी हैं उन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो नियम कानून के दायरे में होगी वो सुनिश्चित की जाएगी और इस चीज के लिए मेरे द्वारा और डीआईजी महोदय द्वारा परिजनों को आश्वस्त किया गया है। चूंकि घटना संगीन है और संवेदनशील है, परिजन जो है उनका दुख वाजिब है, लेकिन परिजनों ने ये आश्वस्त किया है कि किसी भी दशा में कोई कानून व्यवस्था की जो समस्या है वो पैदा नहीं करेंगे और परिजन पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर उन्होंने अभी तक भरोसा जताया है।